हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लेजर। लेजर का ये जो टॉपिक है इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है इस सीरीज में आज मेरा 15 लेक्चर वीडियो है, 15वां लेक्चर वीडियो है। 14 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। और एक सजेशन भी दूंगी कि इस सीरीज को आप सीक्वेंस में ही देखिएगा। ये सारे टॉपिक कनेक्टेड हैं, सीक्वेंस में देखेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। और एक बात और है कि ये जो टॉपिक है लेजर का, ये मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में स्टार्ट किया था लेकिन लेजर के सारे टॉपिक नहीं कवर हो पाए थे। लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था, इसलिए आज हम जो बचे हुए टॉपिक है ना वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि लेजर होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, पर्पस या नीड या कह लीजिए यूटिलिटी क्या है लेजर की, ये हमने डिस्कस किया था। लेजर पोस्टिंग क्या होती है, फॉर्मेट क्या है लेजर का, लेजर कैसे बनाया जाता है, बैलेंस कैरीड डाउन एंड ब्रॉड डाउन का क्या कॉन्सेप्ट है ये हमने डिस्कस कर लिया था। टू एंड बाय करके जो सेव रिकॉर्ड करते हैं ना वो हमने डिस्कस किया था। तो यहां तक कवर हो गया था, लेकिन बैलेंसिंग कैसे की जाती है लेजर की, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, ये सब रह गया था। तो ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी मैं शॉर्ट में एक बार फिर से हम ये जो टॉपिक है ना शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगी एंड आखिरी के जो दो टॉपिक है ना ये हमें आज के लेक्चर में करना है। ओके, तो चलिए एक बार मैं आपको पिछले लेक्चर का जो है ना शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ बस। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज लेजर, लेजर होता क्या है। तो लेजर देखिए एक बुक होती है, ठीक है, लेजर के फीचर्स आ गए। लेजर क्या है, लेजर लेजर एक बुक है जिसमें जितने भी अकाउंट्स होते हैं, 5 टाइप के अकाउंट होते हैं ना, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, आपका कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट होते हैं, लेजर इज अ बुक इन विच ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट आर ओपन। जितने भी टाइप के अकाउंट होते हैं ये ओपन किए जाते हैं एंड जितने भी इन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लेजर, इसी को लेजर कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। एंड लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को कहा जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो लेजर में ही रिकॉर्ड होते हैं। जर्नल में सबसे पहले ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जर्नल में। बताया था ना, सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जर्नल में, फिर उसकी की जाती है पोस्टिंग किसमें, लेजर में, ठीक है। तो दिस इज लेजर, यही लेजर है जो अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो लेजर मैंने बता दिया था, लेजर के फीचर्स डिस्कस हो गए थे, लेजर की यूटिलिटी बता दिया गया था। देखिए लेजर से ही बनता है ट्रायल बैलेंस, अगला लेक्चर मेरा ट्रायल बैलेंस पे होगा। लेजर से ही बनता है ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस से ही आगे चल के जो फाइनल अकाउंट बनता है ना, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, वो ट्रायल बैलेंस से ही बनता है। तो अगर लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो आगे के अकाउंट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए लेजर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्मेट मैंने बताया था, एक बार ये देख लीजिए। सबसे पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जीएफ क्या है, जर्नल फोलियो, मतलब ये अकाउंट जर्नल की बुक में कहां पे है वो कहा जाए, ठीक है। फिर शॉर्ट में बस बता रही हूँ, पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया, अभी हम 5 मिनट में शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। देखिए जैसे कोई जर्नल में एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक, इसकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी है तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो हम क्या करेंगे, लेजर के लिए हम 2 अकाउंट खोलेंगे, लेजर बुक में 2 अकाउंट खोलेंगे, एक सैलरी अकाउंट, ठीक है। लेजर के लिए हम 2 अकाउंट खोलेंगे, एक आपका सैलरी अकाउंट खोलेंगे, एक सेकंड चलो येलो से ही कर देते, एक सैलरी अकाउंट खोलेंगे और एक बैंक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। सैलरी अकाउंट यहाँ पे क्या हो रही है, सैलरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रही है तो हम सैलरी अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है। लेकिन किससे डेबिट करेंगे, सैलरी किससे डेबिट हो रही है, बैंक से डेबिट हो रही है ना, तो सैलरी अकाउंट करेंगे डेबिट, किससे डेबिट, टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट डाल देंगे, कितना है 15,000, ठीक है। डेट डाल दीजिएगा जो भी डेट दी है। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। अगला अकाउंट जो खुलेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किससे क्रेडिट हो रहा है, बाई सैलरी। तो बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, किससे, बाई सैलरी अकाउंट, तो अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है लेजर, बाकी डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, ठीक। अब ये टू एंड बाई भी मैंने बताया था, टू एंड बाई दिस इज कस्टमरी। डेबिट साइड जो अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हें टू करके रिकॉर्ड किया जाता है और जो क्रेडिट साइड उसे बाई करके रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, अब हम आगे
स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक। तो आज हमें स्टार्ट करना है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करना मतलब क्या होता है? बैलेंस करना मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को बराबर करना, यही तो मतलब होता है बैलेंसिंग का। हम पढ़ चुके हैं डुअल एस्पेक्ट में कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, बराबर होता है। तो बस लेजर अकाउंट में क्या करना है हमें, लेजर अगर बैलेंस नहीं है तो हमें उसे बैलेंस करना होता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे बैलेंस करेंगे, तो वही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ पहले बताती हूँ। देखिए सपोज करिए लेजर अकाउंट है, ठीक है, मैंने इसमें कुछ कॉलम नहीं लिखे हैं, जैसे यहाँ पे डेट का कॉलम होता है, ठीक है, डेट होता है, पर डेट नहीं दी है तो नहीं लिखना है। यहाँ पे जेएफ का भी एक कॉलम होता है, पर जेएफ जनरल फोलियो अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। मैं एक बेसिक जो है कोई भी अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, उसका आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो दिस इज डेबिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये है आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब ये लेजर अकाउंट है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप डेबिट साइड के जितने आइटम है ना, इनको सम करिए। तो सपोज करिए यहाँ पे इनको सम किया, ये आया 80,000। ऐसे ही आप क्रेडिट साइड के आइटम को सम करिए, तो सपोज करिए यहाँ पे आया 1 लाख। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बताइए क्या ये बैलेंस है? तो ये अभी बैलेंस नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, और जो साइड कम है उस तरफ हम डिफरेंस का अमाउंट ऐड करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 20,000। तो 20,000 हम किस तरफ ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड कम है। और यहाँ पे इस डिफरेंस अमाउंट को क्या करके लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन। बाई बैलेंस कैरी डाउन को शॉर्ट में लिखते हैं सीडी, बाई बैलेंस कैरी डाउन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, इसका सम कितना हो गया, इसका सम आ गया 1 लाख, ठीक है। और नीचे खींचेंगे डबल लाइन, और यहाँ पे तो ऑलरेडी सम था 1 लाख, ठीक है, ये आ गया। और नीचे डबल लाइन खींचना जरूरी है, डबल लाइन का मतलब है कि बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से लेजर अकाउंट को किया जाता है बैलेंस, ठीक है। यहां तक समझ में आया? वही चीज मैंने लिखी है, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मींस, यानी किसी अकाउंट को बैलेंस करना। इसका मतलब क्या होता है कि टू साइड ऑफ एन अकाउंट आर टोटल। इन दोनों साइड को क्या किया जाता है, टोटल किया जाता है। इसको अलग टोटल किया जाता है, इसको अलग टोटल किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि क्या दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो यानी आपका लेजर अकाउंट बैलेंस है, बट अगर बराबर नहीं है तो डिफरेंस निकाला जाता है, और डिफरेंस को उस तरफ ऐड किया जाता है जहां पे अमाउंट कम हो। तो वही हमने किया है, ताकि डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसी तरीके से की जाती है बैलेंसिंग। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वही एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है। देखिए वही एक लेजर अकाउंट आपका बना हुआ है। अगर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, अगर ये जो क्रेडिट साइड का आपने टोटल किया है ये अगर ज्यादा है, सपोज करिए 1 लाख है, और इसका आपने टोटल किया ये अगर 80,000 है, ठीक है, तब क्या होगा, डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज। अच्छा एक चीज और है, अगर आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, इस तरफ करके 20,000 आप इधर ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना, डेबिट साइड में जो आइटम ऐड होते हैं वो टू करके ऐड होते हैं, और जो क्रेडिट साइड में ऐड होते हैं वो बाई करके होते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। बट इसी का जस्ट अपोजिट हो, अगर यहाँ पे एक बार मैं रब करती हूँ, अगर यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे सम आपका 80,000 है, ठीक है, और ये आपने सम किया है ये 1 लाख है, यानी अगर डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। अच्छा पहले ये वाला था कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, अब अगर डेबिट साइड ज्यादा है, ये 1 लाख है, ये ज्यादा है इससे, तो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर जो 20,000 है आप क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाई बाई बैलेंस कैरी डाउन, और डिफरेंस अमाउंट। तो इस तरीके से किया जाता है बैलेंसिंग। ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से लेजर अकाउंट होता है बैलेंस। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस, अगर थ्योरी में क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट, तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के बताइएगा कि किस तरीके से लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है, मैं पेन ले लेती हूँ। सबसे पहला स्टेप है टोटल बोथ द साइड ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के दोनों साइड को टोटल करिए, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, दोनों को टोटल करिए, ये पहला स्टेप। उसके बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। सेम है तो कोई बात नहीं, अगर इनका डिफरेंस अलग है, एक तरफ शायद 90,000 है और एक तरफ शायद 1 लाख है, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। तो डिफरेंस आ गया 10,000, ठीक है।
और फिर उसके बाद फिर डिफरेंस जो आएगा, फिर उनमें दो केसेस बन सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से। दूसरा केस क्या हो सकता है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड से। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस आप कहाँ ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे ना। कैसे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस को डेबिट साइड में ऐड करेंगे, कैसे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा, अब दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएगा। जब आप बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे तो दोनों साइड पे हो जाएगा ना बराबर। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, डबल लाइन खींचेंगे, ड्रॉ द डबल लाइन। उसके नीचे आप डबल लाइन खींचेंगे। एंड फिर एक चीज और होती है जो अभी मैंने नहीं बताई, अभी आगे बताऊंगी, कि वो जो अमाउंट होता है ना जो कैरी डाउन हुआ है, टू बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये सपोज करिए 30th अप्रैल का था, ये बैलेंसिंग फिगर 30th अप्रैल को निकला, टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर ये जो कैरी डाउन अमाउंट होता है ना, ये अगली नेक्स्ट डेट में ये जो अमाउंट होता है ना, ये ब्रॉट डाउन हो जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डेट। ये जो भी बैलेंसिंग फिगर निकला है 30 अप्रैल को, ये फिर 1 मई को ये जो अमाउंट होता है वो ब्रॉट डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस आया है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आया है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कैसे होगा वो अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप फ्लो चार्ट में आप समझा सकते हैं अगर थ्योरी में क्वेश्चन आया कि कैसे लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। ठीक, अब एक टर्म आता है डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बैलेंसिंग करना तो समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस क्या होता है, तो देखिए अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना उसको हम कहते हैं दिस इज डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना उसको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब मैं ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि आगे चल के ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें हमें दो कॉलम होंगे, तो उसमें लिखना होगा कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो बैलेंसिंग फिगर है क्या वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा क्रेडिट साइड कम, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो डेबिट बैलेंस। देखिए, डेबिट साइड ज्यादा क्रेडिट साइड कम, तो बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम, तो बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। तो बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि जो भी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होगा वो अगली तारीख में वो जो अमाउंट होगा वो ब्रॉट डाउन होगा। एक होता है ले लेते हैं, एक होता है कैरीड डाउन। ठीक है, एक होता है कैरीड डाउन, फिर अगली डेट पे जो होता है उसे क्या किया जाता है, उसे ब्रॉट डाउन किया जा रहा है ना, तो दिस इज ब्रॉट डाउन। चलिए, अब बनाते हैं एक देखते हैं एक और अकाउंट, देखते हैं कि हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं इसे। ठीक है, कैसे बैलेंस किया गया है। ये एक कैश अकाउंट, एक लेजर बुक है जिसमें ये क्या है, कैश अकाउंट, एक लेजर बुक है जिसमें कैश अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है इन अकाउंट से, ठीक, क्रेडिट किया गया है इन अकाउंट से। ठीक, ये पूरे फिगर्स दिए गए हैं, डेट आपको दी गई है, अलग अलग दिन के ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे भी अलग अलग दिन के ट्रांजेक्शन है। आपसे कहा गया है कि इस लेजर अकाउंट को बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करेंगे, आप इसका सम निकालिए। ठीक है, और क्या करेंगे, और आप क्रेडिट साइड में भी इसका सम निकालिए। आप जब इसको सम करेंगे यू विल गेट, आप जब इसको सम करेंगे आपको मिलेगा 1,10,500। ठीक है, तो डेबिट साइड का सम इतना आया। क्रेडिट साइड को जब सम करेंगे, इन सारे फिगर को सम करेंगे बाई सैलरी अकाउंट तक, यहाँ पर सम करेंगे तो ये निकल के आएगा, मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है, 80,650। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा सम। आप जब इसको सम करेंगे यू विल गेट 80,650। ठीक है, अब बताइए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या बैलेंस है, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। यहाँ पे 1,10,500 है, यहाँ पे 80,650 है, बैलेंस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का लेंगे डिफरेंस, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको उस तरफ ऐड करेंगे जहां पे अमाउंट कम है। तो आप जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, मतलब डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 29,000, यू विल गेट 29,850 निकल के आएगा। ठीक है, अब इस अमाउंट को किस तरफ ऐड करेंगे, जिस तरफ कम है। तो किस तरफ कम है, इस तरफ कम है,
क्या क्रेडिट साइड कम है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 29,850 और ये क्या है, ये है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, अगर इस तरफ होता तो लिखते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, इस तरफ है तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अमाउंट कितना है 29,850। ठीक है, अब इसके बाद आप सम करेंगे, यू विल गेट 1,10,500 और इधर तो पहले ही से था 1,10,500, तो यानी अब ये बैलेंस है और इसके नीचे आप खींचेंगे ऐसे करके डबल लाइन। नाउ योर अकाउंट इज बैलेंस, अब आपका अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, अब मैंने एक बात और बताई थी, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। एक बात मैंने और बताई थी कि ये जो कैरी डाउन है, बाई बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल तक का है। अब अगला महीना जो शुरू हो रहा है तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये जो कैरी डाउन है, ये अब अगली तारीख में, अगले महीने की पहली तारीख में ये अमाउंट ब्रॉट डाउन होगा। तो ये जो बाई बैलेंस कैरी डाउन है, ये क्या होगा 1 मई को, जो अगला महीना शुरू होगा, ये हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पिछले महीने से ब्रॉट डाउन हो रहा है अमाउंट। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है 29,850, ये 29,850 अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां से आपको बैलेंसिंग भी समझ में आ गई और यहां से आपको किस तरीके से एक मंथ का जो बैलेंसिंग फिगर है वो अगले महीने में कैसे ब्रॉट डाउन हो रहा है, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद लेजर हमारा खत्म है। ये देखिए, जैसे एक बैंक अकाउंट है, उसका लेजर है। बैंक अकाउंट है, ये देखिए लेजर का अकाउंट बना है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, अब ये जो बैंक अकाउंट है किससे डेबिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट, किससे क्रेडिट हो रहा है, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरफ डेबिट साइड कितना है 70,000, क्रेडिट साइड कितना है 1,000। क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंसिंग फिगर ऐड करना पड़ेगा। किस तरफ, जिस तरफ कम है अमाउंट। तो इधर 70,000, तो हम इधर 69,000 ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे और क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और कितना अमाउंट होगा, जो डिफरेंस है 70,000 में से 1,000 माइनस करिए 69,000, तो फिर निकल के आ गया 70,000 और नीचे डबल लाइन खींचेंगे तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब ये 30 अप्रैल का बैलेंस कैरी डाउन है, तो ये अगले महीने को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 1 मई को ये जो अमाउंट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा इस लेजर अकाउंट को बैलेंस। राइट, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये लेजर का जो पूरा टॉपिक है ये फिनिश होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका लेजर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और लेक्चर यूजफुल लगाओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये लेक्चर आप किस पर्पज से देख रहे हैं क्या आप बीबीए के हैं, बीसीए के हैं, या एमबीए के हैं, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ये जो सिलेबस है ना ये क्लास 11th में भी ये पढ़ाया जाता है, तो आप किस कोर्स के हैं ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए, क्योंकि इससे मुझे आगे के जो लेक्चर है ना उन्हें प्लान करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।